हम लोग इस ट्रायंगल चैप्टर में कन्ग्रुएंट्स, पिछले वीडियो में कन्ग्रुएंट्स और सिमिलर को समझे थे क्या होता है। कन्ग्रुएंट्स को एक बार फिर से हम बताते हैं। कन्ग्रुएंट्स में क्या था कि कोई भी दो ट्रायंगुलर फिगर होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर में मान लेते हैं ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर ये हो गया, ये दोनों का शेप और साइज अगर सेम होगा तो कन्ग्रुएंट्स होगा। लेकिन इसका शेप अगर सेम हो और लेकिन साइज डिफरेंट हो, देखिए इसमें शेप और साइज दोनों सेम है तो क्या होगा, ये मेरा कन्ग्रुएंट्स हो गया, कन्ग्रुएंट्स है। लेकिन अगर इसका शेप जो होगा सेम होगा और साइज जो हो गया वो डिफरेंट है तो ये मेरा सिमिलर होगा। ठीक है, और सिमिलर ये भी बताते हैं इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल होगा और कोई कांस्टेंट होगा, वन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट कांस्टेंट 2 3 4 5 ये जो मेरा कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों साइड का रेशियो का होगा। ठीक है, अब इस थेल्स थ्योरम में इसी में एक देखते हैं फर्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और ये एग्जाम में पूछता भी है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को पहले समझेंगे थेल्स थ्योरम होता क्या है। थ्योरम देखिए, कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रो पैरेलल टू वन साइड, मतलब एक लाइन है जो ट्रायंगल की किसी साइड के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखिए इसके अगर पैरेलल कोई लाइन खींचना है लेकिन इस दो साइड को, इसको छोड़ के ये दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, ये दो साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा ये, लेकिन ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, इसका पैरेलल भी होगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड, इस दो साइड पर ये कट कर रहा है, दो साइड दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका रेशियो जो हो गया, यानी कि इस पॉइंट को हम नाम दे दे डी और इस पॉइंट को नाम दे दे ई। ठीक है, तो ये हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या साबित करना है कि ए डी मतलब ए डी और बट्टा डी बी ये दोनों का रेशियो ए ई और बट्टा में ई सी का रेशियो ये इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ये थेल्स थ्योरम यही है, मतलब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, एक ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है और वो जो लाइन ड्रॉ करेगा अदर दो साइड के ट्रायंगल को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये पैरेलल होगा, तो ये प्रूफ करना है कि ए डी बट्टा डी बी इक्वल होगा ए ई बट्टा ई से की। ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, देखिए तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस बी को ई से एक मिलाते हैं लाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा सी को डी से मिलाते हैं। ठीक है, ज्वाइन बी ई एन सी डी, ठीक है, बी ई एन सी डी, फिर ड्रॉ ई एल, ई से एल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए और डी के परपेंडिकुलर है या ए बी के परपेंडिकुलर। ड्रॉ ए लाइन ए ई परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, या ड्रॉ द लाइन ई एल, सॉरी हाँ, ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द लाइन, ये डी से डी और ये एम, इस पे परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए अब इसको प्रूफ जो करना है, अब यहाँ देखिए कैसे प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अब देखिए ए डी ई, इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया जब निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। और इस ट्रायंगल के देखिए, यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल का जो बेस है मेरा ए डी है, तो ये हो गया ए डी,
और इसका परपेंडिकुलर जो होगा, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ जिसको हाइट जो कहेंगे, ये परपेंडिकुलर ये जो हाइट होगा ये कितना होगा, ई एल इंटू ई एल। चूँकि अब ट्रेंगल में के इस एरिया में पढ़े होंगे, ये हो गया आपका बेस और ये होगा हाइट, और जो दोनों क्या होता है इस पर भी परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया जब निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। इसी से रिलेटेड यही फार्मूला है, यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, देखिए डी बी ई, इस ट्रेंगल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ट्रेंगल जब ऐसा हो, अगर मेरा ट्रेंगल जब ऐसा हो, ठीक है, ऐसा ट्रेंगल हो, तब इसका अगर निकालना हो एरिया, तो एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस आपका ये हो गया, बेस इंटू बी, हाइट क्या होगा, तो इससे हम एक लाइन कंसिडर करेंगे और इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो हाइट होगा यही मेरा हाइट होगा, ठीक है। तब जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये इस पार्ट का ये एरिया निकलेगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, अब निकालना क्या है, डी बी ई, तो यहाँ फिगर में देखिए डी बी ई, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो बेस तो ये हो गया, बेस ये है, तो ये एरिया आपको निकालना है, और हाइट आपका ये हो गया, ठीक है, हाइट ये हो गया। तो 1/2 बी डी इंटू हाइट हो गया ई एल, ठीक। अब देखिए इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ट्रेंगल ए डी ई बटा एरिया ट्रेंगल डी बी ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एल, ये लिखे, बटा 1/2 बी डी इंटू ई एल, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि ए डी बटा बी डी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन करके इसको यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब फिर नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकालना है, ए डी ई। अब देखिए एक बार जब हम एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाले थे ए डी ई का, तो बेस ये लिए थे और हाइट ये लिए थे। अब इस एरिया ऑफ ट्रेंगल इसका जब निकालेंगे तो इसमें अब बेस ये लेना है और हाइट ये लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये होगा आपका कितना, ए ई, ये होगा 1/2 ए ई, और हाइट होगा आपका कितना, हाइट होगा ये डी एम, ठीक। ये उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ई सी डी, अब ई सी डी देखिए, ई सी डी, इस ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं, इस ट्रेंगल का। तो इस ट्रेंगल का जब एरिया निकालेंगे तो बेस ये हो गया, और इसका इस पे ये, क्योंकि इस पे तो परपेंडिकुलर है नहीं, लेकिन यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, मैं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो इस लाइन को आगे मिलाएंगे और परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका हाइट हो गया, तो डी एम हाइट हो गया और बेस सी ई हो गया। तो 1/2 सी ई इंटू डी एम। देन तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल ई डी ई सी डी, दोनों को अगर हम बट्टा करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो हाफ ए ई इंटू डी एम बटा हाफ सी ई इंटू डी एम, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हो गया ए ई बटा सी ई, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, अब देखिए इसका एरिया, चूँकि ये दोनों पैरेलल है, तो आप 9th में पढ़े होंगे थ्योरम में, अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा तो यहाँ से अगर निकालते हैं एक ही बेस पे अगर ये ट्रेंगल बनता हो, फिर ये ट्रेंगल बनता हो, और ये इस लाइन के पैरेलल होगा, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया आपके इसके एरिया के इक्वल हो गया, और ये तो इक्वल है ही, ये और ये दोनों एक एरिया इक्वल है, और ये भी इक्वल हो गया, अर्थात ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होगा तो कितना होगा, तो ए डी बटा, ये हो जाएगा आपका ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा सी ई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए डी बटा, चूँकि लेंथ है तो लिखेंगे डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे ए डी बटा डी बी, तो देखिए ये हो गया ए डी बटा डी बी, उसके बाद इक्वल है ए ई बटा ई सी, तो ये हो गया ए ई बटा ई सी, ये इक्वल होगा तो मतलब ये प्रूफ हो गया। तो अगर ये ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये दोनों साइड का इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए थेल्स थ्योरम में हम क्या पढ़े, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए बी सी हो गया, और इस साइड के या किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर दो साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे और यहाँ इंटरसेक्ट करता है, और ये हो गया आपका हम दे डी और ई, ठीक है, इंटरसेक्ट की। तब ये दिखाना है कि ये दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल है, अर्थात क्या हम सीखे, ए डी इक्वल बटा अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ये ऐसा थेल्स थ्योरम में ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी हम लिख सकते हैं, अगर दोनों में ए डी बटा डी बी में +1 इधर भी ऐड कर दे और इधर भी आपका हम +1 ऐड कर दिए, ठीक है, तब देखिए क्या होता है, ए डी प्लस डी बी और बाय डी बी, और इधर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। अब यहाँ देखिए ए डी बटा डी बी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी और नीचे में डी बी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे है ए ई बटा ई सी, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी बटा ई सी। तो ये भी एक फार्मूला होगा, इस फार्मूला का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अर्थात देखिए क्या क्या हो सकता है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ये इंटरसेक्ट किया, ए बी सी हो गया, ये डी और ई हो गया, ये दोनों मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट किया। तो थेल्स थ्योरम से क्या क्या हो सकता है, तो ये होगा ए डी बटा डी बी इक्वल है ए ई बटा ई सी के, मतलब इस दोनों का रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो गया पहला। दूसरा ये भी लिख सकते हैं ए बी यहाँ से ए बी बटा ए डी, ये इक्वल होगा ए सी बटा ए सी बटा ए ई के, ये भी हो सकता है। ये भी हम लिख सकते हैं इसका ए बी बटा डी बी इक्वल टू ए सी बाय ई सी, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला को इसको ध्यान में रखेंगे थेल्स थ्योरम, और कैसे इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, कैसे इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे और इस पर क्वेश्चन को कैसे हम इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।